मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूँगी बीपीएससी टीआरई 3 के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट लॉट हो चुका है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी सीधी सी बातों में कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर जारी किया है जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो भी सफलतापूर्वक जिनका काउंसलिंग हो चुका है, सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग करवा चुके हैं, उन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस आवंटन जिले में मतलब अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में अपने 3 प्रखंड का ऑप्शन चूज करना है जो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आपको मौका मिलेगा प्रखंड चूज करने का। जो अभ्यर्थी प्रखंड चूज नहीं करेंगे उनको शिक्षा विभाग अपनी तरफ से मतलब अपने हिसाब से जहाँ भी मतलब सीट खाली होगा वहाँ पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। बाकी जो लोग अपना ब्लॉक चूज करेंगे उस ब्लॉक के अंदर आने वाले जो भी स्कूल होंगी उनके सब्जेक्ट का जहाँ पर सीटें खाली होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी पोस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, खास करके मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनको अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए नहीं है, सबके लिए है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा मतलब खुशी की बात है कि उनको अपना ब्लॉक भी अब मिलने का चांस बन रहा है। अपने ज़िला में आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 3 ब्लॉक में से अगर कोई एक ब्लॉक आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, बाद में आपको अब ट्रांसफ़र के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देख लो ट्रांसफ़र के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कितने समय से वेट करना पड़ा सारे शिक्षकों को और कितना दूर दूर उन्हें पोस्टिंग हुई थी। और अब मान लो कि किसी को अपना ज़िला में भी बहुत दूर दूर मिला था तो वो भी परेशान थे। अब आपको अगर अपने घर के पास मिल जाता है, आपके घर से मतलब मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर अगर मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। इन फ्यूचर पोस्टिंग की बात आएगी तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी से ही आप सेटल हो जाओगे, माइंडसेट आपका हो जाएगा कि यस हमें यहाँ पर ऐसे रहना है, अपने घर से हमें पढ़ाने जाना है। अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मिला है तो जिनको मान लो कि उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट मिला है, जैसे मान लो कि मेरी फैमिली पटना में रहती है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर अलॉट हुआ है, तो अगर भोजपुर अलॉट हुआ है तो स्टेशन के पास अगर स्कूल होता है तो पटना से मैं अप डाउन भी ट्रेन से कर सकती हूँ। बहुत सारी जो टीचर्स है वो करती है एवरीडे, तो कर सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये सोचती थी कि भोजपुर में कहाँ देगा नहीं देगा, तो कैसे मैं करूँगी क्योंकि भोजपुर भी मतलब थोड़ा बड़ा है तो ये नहीं कह सकते हैं कि यहीं पर मेरा स्कूल मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो जिनको आसपास मान लो डिस्ट्रिक्ट लॉट हुआ है तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के पास वाला देख सकते हैं ना कि कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है या वहाँ पर कौन सा ब्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो चॉइस दे सकते हैं। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मान लो कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको अगर आसपास का कोई बॉर्डर मिला है, मतलब जो बिहार का बॉर्डर है उसके आसपास का कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिला है तो वो भी उसमें भी नज़दीक वो देख सकते हैं कि हमें कौन सा ब्लॉक चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो थोड़ी बहुत सहूलियत उनको भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। दूसरा, आप ये भी देख सकते हो ना, बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी होती है कि हमें थोड़ा टाउन टाइप का जो है वहाँ पर जगह वहाँ पर चाहिए तो आप चूज कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो मौका मिल रहा है। बाकी फिर ट्रांसफ़र की जब बात आएगी तो जो दूर वाले हैं नो डाउट उनका ट्रांसफ़र तो होगा ही। जब इन लोगों का हो रहा है तो हम लोगों का भी होगा। बट फिर भी फिलहाल तो ऑप्शन मिल रहा है ब्लॉक का ये जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 से डिफरेंट है, अलग है। टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसा नहीं था। और मैं कुछ दिन मतलब पहले ही मैं एक बार ऐसे सोच रही थी कि अगर मान लो कि बाद में जब ट्रांसफ़र करना ही है, बाद में फिर मतलब इसके लिए फिर इतना टाइम लेना है, टाइम टेकिंग और परेशानी भी, टीचर्स भी मेंटली परेशान होते हैं, तो क्यों ना अभी ही उनके चॉइस का डिस्ट्रिक्ट और क्यों ना अभी उनके चॉइस का ब्लॉक वगैरह दे दिया जाए ताकि मतलब ट्रांसफ़र का जो मामला है ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। सब टीचर्स अपना सेट हो जाएंगे और उनकी भी माइंड सेट हो जाएगी कि यस हमें यहाँ पर सेटलमेंट होना है, अपनी फैमिली के साथ कैसे सेट होना है, कहाँ पर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें। आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। आपको अगर लगेगा फिर यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक चीज़ तो माइंड में बना रहता है। जैसे मैं यहाँ थी तो मेरे माइंड में तो बना रहता था ना कि नहीं, मतलब एक होता है ना एडजस्टमेंट, आप जहाँ रह रहे हो तो एडजस्ट करके थोड़ा बहुत चल रहे हो कि चलो अभी ये चीज़ नहीं करते हैं, ये नहीं लाते हैं। हमने बहुत कुछ यहाँ पर अपने सेटअप बनाने को सोचा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैं बनाऊंगी और पता नहीं 1 से 2 महीने में मुझे फिर जाना होगा। ये चीज़ें सोचते सोचते मतलब कि आप समझो कि 13-14 महीने निकल गए स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा होता है। और जब आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका चॉइस का ब्लॉक मिल जाएगा तो आप सेट हो जाओगे। अब आपको मतलब आपके माइंड में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आएगी कि हमको यहाँ से फिर उठ के दूसरे जगह जाना है। तो ये बेनिफिट होगा।
और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिनका मतलब सफलतापूर्वक डीपी हुआ है उन्हीं को अपना चॉइस मतलब जो है ना वो करना है, ब्लॉक का चॉइस करना है। दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अपने हम डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक चूज करेंगे, तो ऐसा नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है, जैसे मान लो कि आप बेगूसराय से हो, ठीक है, आप पटना डिस्ट्रिक्ट आपको अगर अलॉट किया गया है तो पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 प्रखंड आपको चूज करना है। जैसे मान लो कि आप अगर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के हो, आपको अगर मान लो भोजपुर या रोहतास डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है तो वहाँ पर आपको चूज करना है। मान लो आप गया को हो और आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट मिला है तो नालंदा के अंतर्गत आपको 3 प्रखंड चूज करना है। जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको 3 प्रखंड चूज करना है। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपनी मतलब जिला के अंदर प्रखंड चूज नहीं करना है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा, बाकी आप लोगों को जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा अपना डाउट, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगी फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये ऑफिशियली न्यूज़ है, ऑफिशियल लेटर जो है मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया और टेलीग्राम चैनल जो वेब स्टूडियो के नाम से है उस पर भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ऑफिशियली ये न्यूज़ है। मतलब जैसे जो भी न्यूज़ यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा होता है जो इंटरनल सोर्स से पता चलता है तो वो भी हम लोग शेयर करते हैं, एक अनुमान होता है वो भी शेयर करते हैं, बट जो ऑफिशियली न्यूज़ आता है वो भी शेयर करते हैं। तो ये ऑफिशियली है, इसका लेटर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।